नमस्कार सेवक साथियों। जहाँ ईमान होता है वहीं भगवान का वास होता है, और जहाँ बेईमानी होती है वहाँ सब कुछ होते हुए भी मन खाली, जीवन अधूरा और आत्मा बेचैन होती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आप देख रहे हैं सेवक धर्म यूट्यूब चैनल। सेवक साथियों, आज का विषय जितना सरल दिखता है उतना ही जीवन बदल देने वाला है। ईमान ही मेरा भगवान है। लेकिन सच में क्या हमने कभी इस वाक्य को महसूस किया कि ईमान क्या है? ईमान सिर्फ सच बोलना नहीं, ईमान एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब आपके सामने गलत रास्ता आसान दिखाई देता है और फिर भी आप सही रास्ता चुनते हैं, वही ईमान है। ईमान मतलब अपने दिल, दिमाग और कर्म को एक जैसा बनाना। जो सोचो वही बोलो, जो बोलो वही करो। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते थे, भगवान को बाहर मत ढूंढो, वह तुम्हारे अंदर बैठा है और उसका नाम है ईमान। सेवक साथियों, हम पूजा करते हैं, हम कपूर जलाते हैं, हम सुबह की नीति शाम की प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने दिल को साफ किया? अगर दिल में छल है तो पूजा अधूरी है, अगर मन में झूठ है तो प्रार्थना अधूरी है। सेवक साथियों, ईमान ही वह दरवाजा है जिससे होकर भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। आज का समाज एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सवाल किस कीमत पर? कोई झूठ बोलकर आगे बढ़ रहा है, कोई धोखा देकर पैसा कमा रहा है, कोई दूसरों का हक छीनकर अमीर बन रहा है, और वही लोग रात को सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ईमान खो चुका है। सेवक साथियों, हम चाहे दुनिया से झूठ बोल ले, लेकिन अपनी आत्मा से कभी बच नहीं पाते। जब भी हम गलत करते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, यह गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस आवाज को दबा देते हैं, बार बार दबाते हैं, और एक दिन वो आवाज आना ही बंद हो जाती है और उसी दिन ईमान अंदर से मर जाता है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था न साधन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसका अटूट ईमान। एक दिन उसे खेत में एक सोने के थैली मिली। उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी ने कहा, यह भगवान की देन है, रख लो। लेकिन किसान बोला, भगवान कभी किसी का हक छीन कर नहीं देते। वह कई किलोमीटर चला और उस थैली को उसके असली मालिक तक लौटाया। मालिक रो पड़ा। उसने कहा, आज मैंने भगवान को देख लिया। सेवक साथियों, भगवान मंदिर में नहीं था, वो उस किसान के ईमान में था। जीवन में दो रास्ते हैं, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा कठिन लेकिन सही। गलत रास्ता आपको जल्दी पैसा दे सकता है, लेकिन सही रास्ता आपको सम्मान और शांति देता है। याद रखो सेवक साथियों, धन खो जाए तो फिर आ सकता है, लेकिन ईमान खो गया तो सब कुछ खत्म है। ईमान सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी जरूरी है। दोस्ती में ईमान, परिवार में ईमान, पति पत्नी में ईमान। जहाँ ईमान होता है वहाँ भरोसा होता है, और जहाँ भरोसा होता है वहीं प्यार टिकता है। आज के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप ईमानदार रहेंगे, हो सकता है शुरुआत में मुश्किल आए, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। और अगर आपने शॉर्टकट चुना तो सफलता जल्दी मिल सकती है, लेकिन टिकेगी नहीं। अगर आप सच में ईमानदार बनना चाहते हैं तो सच बोलने की आदत डालें, गलत काम से तुरंत मना कर दे, लालच से दूर रहे, मेहनत पर भरोसा रखे, अपने आप से सच्चे रहे, दूसरों का हक ना छीने, गलतियों को स्वीकार करे। सेवक साथियों, जब इंसान इस दुनिया से जाता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता, न पैसा, न नाम, न शोहरत। अगर कुछ जाता है तो उसका कर्म है और उसका ईमान है।
तो सेवक साथियों, आज हम खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं सच में ईमानदार हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आपको भगवान मिल चुका है, और अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरुआत करो। आज से एक संकल्प लो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अपना ईमान नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ईमान ही मेरा भगवान है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो सिर्फ इसे लाइक मत करो, इसे अपने जीवन में उतारो और शेयर करो, ताकि और लोगों तक भी यह सच्चाई पहुंच सके। भगवान को ढूंढना बंद करो, ईमानदार बनो, भगवान खुद मिल जाएंगे। ईमान एक ऐसी दौलत है जो कभी चुराई नहीं जा सकती। जिस दिन तुमने ईमान जीत लिया, उस दिन दुनिया जीत ली। ईमानदार इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता। ईमान ही असली शक्ति है। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान तेज बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा ही। सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार।